नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी बिना ग्रामर के और 60 दिनों में। आज हमारा जो 60 दिनों का स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका डे 18 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है। दोस्तों, एक पुराना विचार था, राइट? उस पुराने विचार से पहले मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट आवर यूट्यूब चैनल, राइट? मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट्स उठा सके, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके, ताकि जो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है वो भी बिना ग्रामर के तो वो सीख पाए, राइट? तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। देखिए, एक विचार था जिसमें हमने बात की थी, कोई भी काम जारी है तो हम कैसे बोलते हैं? कोई काम जारी है मतलब काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम टीचिंग। ये काम आपके साथ हो रहा तो यू आर टीचिंग। ही के साथ हो रहा तो ही इज टीचिंग। अगर वो पढ़ा रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या बोलेंगे? दे आर टीचिंग। मतलब काम जारी है, काम जारी है। जैसे मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है और मैं पानी पी रहा हूँ तो क्या बोलूँगा? आई एम टेकिंग वाटर। जैसे ही काम फिनिश हुआ तो मैंने बोला आई हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म। तो जब भी काम जारी है तो बोलना है आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग। देखिए, यहां पे हमने बोला था कि कोई काम जारी है, काम अभी हो रहा है, तो काम जारी है, काम हो रहा है तो बोलेंगे आई एम, और एक्शन में क्या लग जाएगा? आईएनजी। यू के साथ अगर काम जारी है तो क्या लग जाएगा? यू आर एक्शनिंग। ही के साथ काम जारी तो ही इज एक्शनिंग, राइट? यहां पे एम लगा दिया, आर लगा दिया, इज लगा दिया। ये इज एम आर क्या है? ये है हमारे टाइम वर्ड। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? मैं नहा रहा हूँ। अगर कोई मुझे इस वक्त फ़ोन करे और मैं नहा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं नहा रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूँगा आई एम टेकिंग अ शावर। क्या बोला? आई एम टेकिंग अ शावर। वही, वह अखबार पढ़ रही है। अखबार पढ़ने का काम किसके साथ जारी है? तीसरे पर्सन के साथ में। और वो कौन है? एक महिला है, तो शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। हम नहीं सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं भाई साहब। अब यहां पे क्या कर रहा है? मना कर रहा है, पर काम जारी है। तो वी आर नॉट थिंकिंग। तो यहां पे जो टाइम वर्ड है आर, उसके साथ में क्या लग गया? नॉट लग गया। और एक्शन के साथ में क्या लग गया? आईएनजी लग गया। आपको अगर पॉजिटिव विचार देना है तो भी एक्शन में आईएनजी लगेगा। अगर आपको नेगेटिव विचार देना है तो भी क्या लगेगा? एक्शन में आईएनजी लगेगा। डू नॉट मेक सच मिस्टेक, जहां पे आप एक्शन में आईएनजी नहीं लगाते हैं, राइट? क्या वो नहीं जा रहा? राइट? तो यहां पे क्या है? यहां पे प्रश्न पूछ रहा है, क्या वो नहीं जा रहा? इज ही नॉट गोइंग? इज ही नॉट गोइंग? आप क्यों नहीं खा रहे हो? यहाँ पे मैंने आपको पुरानी वाली क्लासेस के अंदर WH फैमिली पढ़ाई थी कि मतलब जब भी हमें जगह का पता करना हो, कारण जानना हो, पैसे जानने हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? WH फैमिली यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? कारण जानने की कोशिश कर रहा है। क्यों? आप क्यों नहीं खा रहे हो? आप क्यों नहीं खा रहे हो? तो क्या जानने की कोशिश कर रहा है? कारण जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा वाई। वाई के बाद में आएगा टाइम वर्ड, और उसके बाद में डूअर। डूअर के बाद में नॉट, और एक्शन में आईएनजी। तो वाई आर यू नॉट टेकिंग? वाई आर यू नॉट टेकिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जब था जब काम जारी है। और मैंने एक क्लास में आपको ये भी बताया था कि कोई इज़ेमर आपको दिख रहा है, उसके बाद में अगर काम नहीं है, क्या नहीं है? काम नहीं है। एक विचार और था जिसमें हमने बात की थी कि कभी इज़ेमर के बाद में एक्शन नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? एक्शन नहीं आ रहा, तो आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे क्या लगेगा? नॉन एक्शन है। अगर इज़ेमआर के बाद में क्या है? नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन क्या है? जैसे किसी का नाम है तो आई एम राम, तो आईएनजी नहीं लगेगा, आई एम रामिंग नहीं बनेगा। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक चिकित्सक हूं, तो यहां पे भी आईएनजी नहीं लगेगा। ही इज बिजी, वो व्यस्त है, तो यहां पे भी क्या है? इसकी ये कंडीशन है, राइट? और वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं, ये भी हमारी क्या है? कंडीशन है। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, तो वहां पे क्या बता रहा हूं मैं? उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। तो ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन। ये क्या होती है? नॉन एक्शन होती है। जिसके बाद में इज एम आर आ रहा है तो आईएनजी नहीं लगेगा, नॉन एक्शन ही लगेगा, राइट? चलिए अब बात करते हैं कि कोई ऐसा काम जो बीते समय में जारी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको फोन किया और आपने फोन नहीं उठाया, तो मैं कहूँ यार मैंने आपको फोन किया था कल, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आप बोलोगे मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था। काम कब हो रहा है? अभी हो रहा है? नहीं, काम हो रहा है बीते समय में।
काम बीते समय में जारी था और हो रहा था, उस टाइम आप लगातार खाना खा रहे थे और मैं फ़ोन किया जा रहा था पर आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो क्या बोलोगे? मैं खाना खा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं सोच रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था, मैं नाच रहा था। तो या वह नाच रहा था, वह गा रही थी, वह खा रही थी, तो वह सोच रही थी, वह जा रही थी। तो जब भी हम बीते समय में बात करते हैं कि कोई काम जारी है, तो उसको बताने का तरीका क्या है? उसको बताने का तरीका है आई, ये क्या है? डूअर है, आई, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में जो टाइम वर्ड लगेगा वो क्या लगेगा? वोज लगेगा। मतलब वो जहां आ रहा है आपको समझ जाना चाहिए कि ये काम कब हो रहा है, ये बीते समय में काम जारी है। और एक्शन के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। अगर यहीं पे डूअर यू वी दे हैं, मतलब एक से ज्यादा डूअर है, प्लूरल है, राइट, यू वी दे हैं, तो क्या लगेगा? वर लगेगा। टाइम वर्ड क्या लगेगा? वर लगेगा। और एक्शन में आईएनजी लगेगा। इसी तरीके से अगर मुझे कंफर्म करना हो तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पे? सबसे पहले टाइम वर्ड को बाहर निकालता हूं, उसके बाद डूअर और एक्शन में आईएनजी, और यहां पे क्या आ जाता है? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, राइट। ऐसे अगर मुझे WH वर्ड से पता करना हो, मुझे जगह जाननी हो, मुझे कारण जानना हो, मुझे समय जानना हो, मुझे दिन तारीख महीना जानना हो, तो मैं क्या यूज करूंगा? WH वर्ड फैमिली यूज करूंगा। जैसे जगह के लिए वेर यूज किया, कारण जानने के लिए क्यों यूज किया, राइट, समय जानने के लिए व्हाट टाइम, दिन तारीख महीना जानने के लिए व्हेन यूज किया, राइट। तो यहाँ पे WH फैमिली, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन में आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मार्केट जा रहा था। मैंने यार कल आपको देखा था, मैंने आपको कल देखा था, कहाँ जा रहे थे? अरे मैं बाजार जा रहा था। मैंने क्या बोला? मैं बाजार जा रहा था। तो डूअर कौन है? आई, और टाइम वर्ड क्या है? वोज। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आई के साथ में क्या टाइम वर्ड आ रहा है? वोज आ रहा है। तो आई वोज, जाना हो गया गो, गो में आईएनजी लग गया, गोइंग टू मार्केट। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट। वैसे ही वह मूवी देख रहा था, उसके साथ काम कब हो रहा था? बीते समय में हो रहा था और काम जारी था। तो ही, और टाइम वर्ड क्या है? वॉज, देखना, वॉच, आईएनजी लग गया, तो वॉचिंग मूवी, उस चीज का नाम लगा दिया। तो ही वॉज वॉचिंग मूवी। वैसे ही तुम नाच रहे थे, तो यू, और यू के साथ में टाइम वर्ड क्या लगा? यहाँ पे यू है, यू के साथ में टाइम वर्ड है वर, तो यू वर डांसिंग, यू वर डांसिंग। वैसे ही क्या तुम नाच रहे थे, अब क्या कर रहा है? कंफर्म कर रहा है। कंफर्म करने के लिए वर को बाहर निकाल दिया, टाइम वर्ड को बाहर निकाल दिया, तो वर यू डांसिंग, वर यू डांसिंग। भाई साहब, आपके दोस्त ने मुझे फोन पे आपका एक वीडियो दिखाया, आप कल जब मैं आपको फोन कर रहा था तो आप क्या नाच रहे थे? मतलब उसमें डांस करते हुए दिख रहे हैं आप, क्या आप नाच रहे थे? तो वर यू डांसिंग, कंफर्म कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे पूछना हो कि आप क्यों नाच रहे थे, मुझे रीजन जानना है, कारण जानना है, तो मैं क्या लगा दिया? यहां पे मैंने लगा दिया वाई। तुम क्यों नाच रहे थे? तो वाई वर यू डांसिंग, वाई वर यू डांसिंग। WH फैमिली मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनमें देख लीजिए। जब भी हमें दिन तारीख महीना जानना हो तो वैन यूज करते हैं, कारण के लिए वाई यूज करते हैं, समय के लिए वोट टाइम यूज करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों के साथ और मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। वह कल गाना गा रही थी, तो वह कौन है? वह कौन है? वह रही थी। इससे मुझे समझ में आ गया कि हम लोग महिला की बात करें तो शी, और टाइम वर्ड लग गया वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। काम कब हो रहा था? कल हो रहा था और जारी था, तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। वैसे ही हम सुबह घूमने जा रहे थे, हम सुबह घूमने जा रहे थे। अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई साहब मैंने आपको देखा था, आप सुबह कहाँ जा रहे थे, तो आप उनको बताओगे ना हम सुबह घूमने जा रहे थे। तो हम कौन है? एक से ज्यादा व्यक्ति है, आपने अपने साथ किसी को और को ऐड कर दिया, तो वी वर गोइंग, जाना क्या हो गया? जाना हो गया गो, आईएनजी लग गया गोइंग, फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वी वर गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वैसे ही मैं कल काम नहीं कर रहा था, यहां पे क्या व्यक्ति कह रहा है कि काम जो है वो नहीं हो रहा था, राइट। बट आई, इसमें नॉट लगेगा, तो आई वॉज नॉट वर्किंग टूमोरो, आई वॉज नॉट वर्किंग टूमोरो, मैं कल काम नहीं कर रहा था। वही वह कुछ भी नहीं कर रही थी, तो शी वॉज डूइंग नथिंग। या तो आप ऐसे बोलते हो, या फिर बोल सकते शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। वैसे ही वो लोग हमसे बात नहीं कर रहे थे, यहां पे क्या है? नेगेटिव विचार है, तो दे अब हमेशा भी नॉट लगता है, तो किसके साथ लगता है? टाइम वर्ड के साथ में। दे वर नॉट
टॉकिंग टू अस, दे वर नॉट टॉकिंग टू। बात करना होता है टॉक, आईएनजी लग गया टॉकिंग टू अस, हमसे बात नहीं कर रहे थे, राइट। वैसे ही वो हमारे लिए इंतजार नहीं कर रहे थे, तो वो कौन है, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, तो दे वर नॉट वेटिंग फॉर अस, दे वर नॉट वेटिंग फॉर अस, मतलब वो हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। जब भी काम बीते समय में जारी है तो एक्शन में आईएनजी लगेगा और वॉज और वर आएगा डूअर के साथ में। वैसे ही तुम कहाँ जा रहे थे, अब क्या पूछ रहा है व्यक्ति, जगह का नाम पूछ रहा है, कहाँ मतलब जगह का पता करना चाह रहा है कि कौन सी जगह जा रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगा दिया वेयर, राइट, और उसके बाद टाइम वर्ड और डूअर और एक्शन में आईएनजी। तो वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। मुझे ये पूछना है कि आप कल कहाँ जा रहे थे, तो मैं पूछूंगा वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। आप ट्यूसडे को कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग ऑन ट्यूसडे। आप लास्ट संडे को कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग ऑन लास्ट संडे, राइट। वैसे ही वह क्या कर रही थी, अब क्या जानना चाह रहा हूं, क्या कर रही थी, राइट। तो यहां पे क्या दिया गया, वॉट वॉज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी। और यहां पे जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। व्हाट शी वॉज डूइंग, अगर आपसे ऐसे बोल रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट वॉज शी डूइंग, अगर आपसे ऐसे बोल रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ग्रामर में इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जब स्पोकन की बात करते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम देना है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पोकन पार्ट, सो यू कैन यूज एनी वे, राइट। यू कैन से व्हाट शी वॉज डूइंग और व्हाट वॉज शी डूइंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आश्चर्यचकित था, अब देखिए वह आश्चर्यचकित था, इसमें कोई काम है क्या, इसमें कोई भी काम नहीं है। मतलब ये एक क्या बता रहा है, ये एक कंडीशन बता रहा है। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, मैंने क्या बोला, अगर यहां पे एक्शन नहीं आ रहा तो आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे मैं ये कहना चाहूं कि मैं कल बिजी था, तो आई वॉज बिजी, क्या बोला, आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था, मैं बिजी था। तो जब बीते समय में कोई कंडीशन हो, राइट, कोई कंडीशन हो या क्वालिटी हो, पहले वो ईमानदार था तो ही वॉज ऑनेस्ट अर्लियर, राइट, पहले था अब नहीं है, ठीक है। तो जब हम पुरानी उसकी कंडीशन क्वालिटी बता रहे हैं तो हमने वॉज और वर यूज करना है। तो ही वॉज, अगर तुम थे, राइट, तुम थे तो यू वर, राइट, तुम बिजी थे यार, यू वर बिजी। अगर मुझे कंफर्म करना हो कि कल आप बिजी थे क्या, अब बिजी होना क्या है, कोई काम है क्या, नहीं, तो वर यू बिजी, ये कंडीशन है, राइट, कंडीशन है। जब मुझे अगर पूछना हो कि आप बिजी हो क्या, तो मैं क्या पूछूंगा, अभी की बात कर रहा हूं तो पूछूंगा आर यू बिजी, राइट। और मुझे पास के लिए पूछना हो कि कल आप बिजी थे क्या या सुबह में बिजी थे क्या, तो पूछूंगा वर यू बिजी, राइट। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे जहां पे मैंने नॉन एक्शन पढ़ाया है तो आई रिक्वेस्ट यू वो वीडियोस भी जाके देख लीजिएगा। अगर आप ये सारी चीजें अगर आज क्लास 18 तक अगर आपने देख लिया है तो आई बिलीव आप 50 से 70% इंग्लिश बोल सकते हैं बिना बेझिझक के, बिना झिझक के आप मार्केट में जाके इंग्लिश बोल सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी वोकैबुलरी मैंने दी है वो इनफ है। तो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, और फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं, राइट। आज की क्लास में हमने समझा है कि कोई भी काम अगर बीते समय में जारी था तो क्या बताना है, वॉज और वर लगा के एक्शन में आईएनजी लगा देना है, राइट। जो सिंगुलर डूअर है, मतलब एक वचन जो डूअर है उनके साथ में क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और जो प्लूरल डूअर है उनके साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा, राइट। दोस्तों अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां पे मैं एक जबरदस्त टॉपिक आपके लिए और लाऊंगा। आशा है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम और अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।